नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनी शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल जीएस मैनिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह वीडियो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होगी जो आगामी विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक, आइए विषय पर चलते हैं। आज के करंट का पहला प्रश्न है, 16 नवंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया? लखनऊ उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, पटना बिहार, जयपुर राजस्थान। दोस्तों, इसका सही विकल्प है विकल्प डी, आपका जयपुर राजस्थान। ठीक, नेक्स्ट, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? संजय कुमार मिश्रा, राजीव कुमार, रमेश जोशी, सोनाली सिंह। दोस्तों, इसका सही विकल्प है विकल्प ए, संजय कुमार मिश्रा। इनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए सरकार जो है, केंद्र सरकार अभी हाल ही में अध्यादेश ला रही है, जिससे इनका कार्यकाल भी 1 साल बढ़ाने की बात चल रही है। इसके पूर्व भी इनका कार्यकाल 2018 में बढ़ाया जा चुका है। इनका यह मामला कोर्ट तक भी जा चुका है। ठीक, आइए ईडी के बारे में जानते हैं क्या है। अक्सर चर्चा में रहती है ईडी, तो इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। भारत सरकार द्वारा आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा भारत सरकार द्वारा आर्थिक अपराधों, विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय को बनाया गया था। ठीक है, यह एक बहुअनुशासनिक संगठन है। ईडी की शुरुआत में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग के अंदर काम करता था। ठीक है, लेकिन साल 1960 में भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के अंतर्गत ईडी काम करता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ठीक, प्रवर्तन निदेशालय 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 5, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, चंडीगढ़ में स्थित हैं। ठीक है, 5 कानूनों के अंतर्गत कार्य करता है। पहला है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 जिसे फेमा कहते हैं, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, निरस्त विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1973, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी अधिनियम 1974। ये ईडी 5 कानूनों के अंतर्गत जो है अपनी कार्यवाही करती है। इसको 5 कानूनों के अंतर्गत कार्यवाही करने के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, आइए इसकी अधिकार और शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। या काला धन के कारोबार में छिपे हुए व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उन पर केस चलाने के अलावा आपराधिक कार्यों में प्राप्त संपत्ति को जब्त करना, उन पर दंड लगाने के अधिकार भी इसको प्राप्त हैं। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत गठित की गई न्यायालय को पीएमएलए कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर ये चर्चा में रहती हैं ये शब्द, पीएमएलए कोर्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है? उमेश अय्यर, सत्यपाल मलिक, डॉक्टर गणेशन अय्यर, सीबी आनंद बोस। इसका सही विकल्प है दोस्तों डी, सीबी आनंद बोस। ठीक है, 14 से 25 नवंबर 2022 तक किस देश में साइट्स COP19 की बैठक आयोजित की जा रही है? भारत, पनामा, फ्रांस, मिस्र। दोस्तों, इसका सही विकल्प है विकल्प बी, पनामा। ठीक, पनामा एक मध्य अमेरिकाई देश है जो कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है, और यहाँ से एक पनामा नहर होकर गुजरती है जो कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा इसलिए भी बहुत फेमस है। ठीक, आइए और इसके बारे में अन्य तथ्य को जानते हैं। साइट्स क्या है? साइट्स या COP19 के पक्षकारों का 19वां सम्मेलन है ये। ठीक है, जो 14 से 25 नवंबर 2022 के बीच पनामा सिटी में आयोजित किया जाएगा। ये पनामा सिटी पनामा की राजधानी है। ठीक है, सम्मेलन की अस्थायी समिति की बैठकें COP19 से ठीक पहले और बाद में पनामा सिटी में ही होंगी। ठीक, अब साइट्स क्या है इसको जान लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। साइट्स जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन का संक्षिप्त नाम है, ठीक है, जिसे वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। साइट्स को वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। यह लुप्तप्राय पौधों जानवरों की रक्षा के लिए एक बहुपक्षीय संधि है, ठीक है, मल्टी पार्टी एक कन्वेंशन है। यह प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN के सदस्यों की एक बैठक में 1963 में अपनाए गए एक प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप तैयार किया गया था, ठीक है। ये 1963 में IUCN के बैठक में अपनाए गए कुछ प्रस्ताव हैं, उसी के आधार पर तैयार किया गया था, ठीक। यह कन्वेंशन 1973 में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था और साइट्स के 1 जुलाई 1975 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? साइट्स 1 जुलाई 1975 को, ठीक, लागू किया गया है। भारत इस समझौते पर कब जुड़ा? भारत इस समझौते के लागू होने के लगभग 1 साल बाद 18 अक्टूबर 1976, कब? 18 अक्टूबर 1976 में भारत इस कन्वेंशन में से जुड़ा और इस समझौते में शामिल होने वाला 25वां मेंबर था। कौन सा मेंबर था? 25th मेंबर था ये इस कन्वेंशन का, ठीक। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या है 184, ठीक, 184 मेंबर इस समय हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? फ्रिजियन कैंप, मिराइतोवा, विनीसियस सोमाइटी। इसका सही उत्तर है दोस्तों फ्रिजियन कैंप, ठीक। आइए देखते हैं, ये है इसका लोगो सॉरी, इसका लोगो है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आज़ादी की तलाश का परिचायक बनी फ्रिजियन कैंप। फ्रिजियन कैंप का संबंध फ्रांस के आज़ादी के आंदोलन के समय से है। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का शुभंकर है, ठीक है। ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों का शुभंकर है यही, ठीक, फ्रिजियन कैंप, ठीक। ये है ओलंपिक के लिए, ये पैरालंपिक के लिए, ठीक, क्योंकि इसमें ये कृत्रिम पैर दिखाया गया है जो कि ये पैरालंपिक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, और ये ओलंपिक को। चटक लाल रंग की इस कैप को लिबर्टी कैप, इसे लिबर्टी कैप भी कहते हैं, कहा जाता है। ओलंपिक फ्रिजियन कैप त्रिकोण आकार की है, इसकी नीली आंखें हैं, इसके रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं और 3 रंगों की रिबन भी पहनी हुई है। 3 रंगों का रिबन है, क्या है? ये फ्रांस के झंडे का प्रतीक, ठीक। पैरालंपिक फ्रिजियन कैप में इसे कृत्रिम टांग के साथ दिखाया गया है, ये कृत्रिम टांग है इसके, ठीक। ये नेक्स्ट, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी? अभिलाषा बाराक, आरती सरीन, राजश्री रामसेतु, लांस नायक मंजू। इसका सही विकल्प है दोस्तों लांस नायक मंजू, ठीक है। लांस नायक मंजू जो हैं ये भारतीय सेना की पहली महिला मतलब डाइवर बनी है, स्काई डाइविंग करने वाली, ठीक। सॉरी 15 नवंबर को लांस नायक मंजू ने ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर मंजू ऐसा करने वाली पहली महिला बनी है, ठीक है। भारतीय सेना की पहली महिला बनी है। इन्हें सोल्जर स्काई डाइवर बन गई हैं, ऐसा करने वाली पहली सोल्जर स्काई डाइवर बनी है मंजू, लांस नायक मंजू, ठीक, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता? थाईलैंड, चीन, भारत, जापान। दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प C, जापान, ठीक। थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए एक्सेल पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया है, ठीक है। देश श्रेणी में दिया गया है पुरस्कार। आधुनिक परिवार नियोजन विधियों तक पहुंच में सुधार लाने के लिए भारत के प्रयासों को मान्यता देता है। यह पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? आधुनिक परिवार नियोजन की विधियों को अपनाने वाले देशों को दिया जाता है, जिसमें भारत इस प्रयास में काफ़ी अव्वल रहा, इसीलिए भारत को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। परिवार नियोजन एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने वैश्विक प्रजनन स्वास्थ्य समुदाय के लिए एक रणनीतिक परिवर्तन बिंदु के रूप में कार्य किया है, ठीक है। जो दुनिया भर में 120
से अधिक देशों, व्यक्तियों और संगठनों को महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं, परिवार नियोजन, प्रजनन, स्वास्थ्य जैसी उपलब्धियों पर दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक सम्मेलन के रूप में मनाने के लिए वैश्विक मंच प्रदान करता है। ठीक है, ये संगठन। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति की गई? ठीक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना। ठीक दोस्तों, इसका सही विकल्प है विकल्प बी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग अरुणाचल प्रदेश सरकार के कृषि एवं पशुपालन विभाग तथा ड्रोन सेवा प्रदाता के साथ पूर्वोत्तर भारत में रोइंग से पगलाम तक पहली बार ड्रोन के जरिए टीकों की आपूर्ति की गई। कहाँ से? रोइंग से पगलाम। ठीक है, टीकों की आपूर्ति की गई। ड्रोन के जरिए टीकों की आपूर्ति से न केवल दूरस्थ दुर्गम इलाकों में तेजी से टीकों के पहुंचने की उम्मीद है, बल्कि पशुओं को कई बीमारियों से बचाने के लिए समय पर महत्वपूर्ण टीके उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। ठीक, दुनिया में यह पहली बार ऐसा हुआ कि जो ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति किया गया है। ठीक है, ये सौभाग्य भारत को प्राप्त हुआ और भारत के अरुणाचल प्रदेश को। ठीक, नेक्स्ट, 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ? मेघालय, मणिपुर, असम, नागालैंड। दोस्तों, इसका सही विकल्प है विकल्प ए, मेघालय। ठीक, विकल्प ए, मेघालय। आइए अब विस्तार से जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स, नियोग जिसे कहा गया, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण, कौन सा संस्करण? दूसरा संस्करण है जो शिलांग में आयोजित किया गया है। ठीक, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किए। ठीक, यह आयोजन मेघालय सरकार द्वारा नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक एसोसिएशन, मेघालय स्टेट के ओलंपिक एसोसिएशन के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। ठीक, नियो के अध्यक्ष कौन है? TH राधेश्याम। ठीक, मणिपुर ने बुधवार को संपन्न पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में 85 स्वर्ण पदक सहित कुल 237 पदक के साथ लगातार दूसरे साल शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक, शीर्ष स्थान प्राप्त करता इस गेम में कौन है? मणिपुर। ठीक, असम दूसरे स्थान पर रहा जो कि 81 स्वर्ण, 60 रजत और 60 कांस्य पदक के साथ 201 पद जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। अरुणाचल प्रदेश तीसरा स्थान हासिल किया। ठीक है, जबकि मेजबान मेघालय को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मणिपुर शीर्ष रहा है, उसके बाद आपका असम, फिर अरुणाचल, फिर मेघालय, मेजबान देश चौथे स्थान पर रहा है। ठीक दोस्तों, आज के करंट अफेयर के अंतिम प्रश्न था। ठीक, अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। हाँ, और घंटे का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।